अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, हम वोवन फैब्रिक ज्योमेट्रिकल मॉडल्स देख रहे हैं। इसमें हमने अभी तक सिंगल लेयर फैब्रिक और डबल लेयर फैब्रिक देखा, और हमने देखा कि क्या इम्पोर्टेंस है फैब्रिक ज्योमेट्री को फाइंड करने की। देन हमने कुछ स्ट्रक्चरल मॉडल थे जिनको डिस्कस किया, जिसमें पियर्स का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ज्योमेट्रिकल मॉडल है। देन उसका मॉडिफाइड मॉडल है जिसमें उसने एलिप्टिकल ज्योमेट्री प्रपोज की है। उसके बाद कैम्प का रेस ट्रैक मॉडल हमने देखा, और हमने हर्ल का लेंटिकुलर शेप क्रॉस सेक्शन मॉडल देखा। और नेक्स्ट देखते हैं अब कुछ और मॉडल हैं, ठीक है, जिसमें ये ऑस्गन ने एक पेश किया था, उसके बाद ये शिरकोवा ने पेश किया। इसको हम पीडीएफ फाइल से देखते हैं, थोड़ी सी डिटेल इसकी देखते हैं। अच्छा, इन मॉडल्स का कंपैरिजन भी हमने देख लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, इन अ रीसेंट स्टडी ऑस्गन एंड गोंग एम टू अचीव अ मोर रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ yarn इन फैब्रिक, ठीक है, सजेस्टेड एन एलिप्टिकल मॉडल। अब ये ऑस्गन ने एक एलिप्टिकल यान का मॉडल पेश किया। उसमें क्या कहा है उसने जी, कि जी यान का जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये वेरिएबल होता है। जो पहले वाले मॉडल थे उसमें उन्होंने कहा था कि यान का ये जो क्रॉस सेक्शन है ये यूनिफॉर्म है, वेरिएबल नहीं है। अगर आप वापस जाएं तो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, ये लिखा हुआ है यूनिफॉर्म कर्वेचर, इसमें भी यूनिफॉर्म कर्वेचर है, यूनिफॉर्म कर्वेचर। तो ये तीनों मॉडल्स में उन्होंने कहा था कि यान का जो कर्वेचर है या क्रॉस सेक्शन है यान का, वो यूनिफॉर्म है। जबकि ऑस्गन ने क्या कहा कि उसने कहा ये यूनिफॉर्म नहीं होता, ठीक है, और रियलिटी में भी ऐसे ही होता है। वेरिएबल क्रॉस सेक्शन होता है, और उसने इसको डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर दिया। उसने इसको 7 रीजन्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मॉडल है, दी मॉडल इज बेस्ड ऑन वेरियस वेरिएबल्स इंक्लूडिंग, अब इसमें मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है या यान का ये जो यहाँ पे आप रीजन्स देख रहे हैं ये वेरी करते हैं। कौन से वेरिएबल्स हैं? फाइबर टाइप, यान काउंट, मतलब फाइबर टाइप चेंज होगी तो इसमें वेरिएशन आ सकती है, यान काउंट चेंज होगा तो वेरिएशन आ सकती है, यान ट्विस्ट फैक्टर एंड कवर फैक्टर, ठीक है जी। अब इसने क्या किया था, इसने फैब्रिक के सैंपल लिए और उनको उनकी पिक्चर्स ली, उनको स्कैन किया, इमेज जे सॉफ्टवेयर यूज किया, सॉरी, ये इमेज जे सॉफ्टवेयर यूज किया जी, ठीक है जी, इसकी विजुअलाइजेशन के लिए। और मैटलैब से स्क्रिप्ट लिखा इसके मुख्तलिफ स्लाइसेस को एनालाइज करने के लिए। रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी इज यूज्ड टू एनालाइज द डाटा, which uses statistical model to find the best approximation। तो ये इसने एक स्टडी की। आप इसका पेपर डाउनलोड करके मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं। ये जितने भी मॉडल्स हैं आप इनके पेपर डाउनलोड करें और उन पे एक समरी बनाएं, ठीक है, और कंपैरिजन इनका लिखें। आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा, और आपको नेक्स्ट आपके थीसिस के लिए या कोई और आपने रिसर्च करनी हो मैथमेटिकली, उसमें बड़ा आपको हेल्प आउट करेंगे ये। अच्छा, नेक्स्ट था जी, इसके बाद मॉडल जो पेश किया वो था जी फोरियर सीरीज बेस्ड था मॉडल है। मैथमेटिकल मॉडल यूजिंग फोरियर सीरीज वाज proposed by Birgitta, in which she analyzed the experimental binding wave by Fourier series। अच्छा, अब उसने क्या कहा बिरगीता ने, उसने कहा कि जो फैब्रिक है ना उसकी करेक्टरिस्टिक है वोवन फैब्रिक की, कि इसका जो पैटर्न होता है, पैटर्न ऑफ बाइंडिंग इज पीरियोडिक अक्रॉस द होल विड्थ ऑफ फैब्रिक, यानी कि इसका जो पैटर्न होता है वो पीरियोडिक होता है। पहले
आप कह लें अगर 1 बाय 1 लें, उसमें पहले अप है फिर डाउन है, फिर अप है फिर डाउन है, फिर अप है फिर डाउन है। तो इस तरह फैब्रिक जो है, क्योंकि उसकी पीरियोडिक मूवमेंट होती है और पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न होता है बाइंडिंग वेव का, तो उसने कहा इसको हम मैथमेटिकली मॉडल कर सकते हैं बाय अ साइनोसॉइडल फंक्शन। ठीक है, व्हेन द डिफॉर्मेशन एंड इरेगुलरिटीज आर नॉट हाई। तो उसने इसको साइनोसॉइडल फंक्शन के जरिए फोरियर सीरीज यूज करते हुए इसने इसको प्रेडिक्ट किया। अच्छा, उसने क्या प्रेडिक्ट किया? प्रेडिक्टेड द वार्प एंड वेफ्ट क्रिम्प वाज कैलकुलेटेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल यार्न पैरामीटर्स इन द क्रॉस सेक्शन। यार्न के क्रॉस सेक्शन में उसने एक्सपेरिमेंट करते हुए मुख्तलिफ पैरामीटर्स फाइंड किए और उसके ज़रिए उसने जो क्रिम्प है, यार्न का ये जो क्रिम्प है, अंडुलेशन भी जिसको कहते हैं, उसने वार्प और वेफ्ट के धागों का क्रिम्प फाइंड किया। तो ये फोरियर मैथमेटिकल मॉडल था जो ब्रिगीता ने किया। नेक्स्ट था जॉम एट अल। इसने जी क्या किया जी? अप्लाइड अ नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन कॉन्टैक्ट टेस्टिंग टेक्निक टू obtain the woven fabric structure और पैटर्न ऑफ वीविंग टेक्सटाइल स्ट्रक्चर्स। इसने क्या किया कि जी के कौन सी वीव या कौन सा स्ट्रक्चर है फैब्रिक का बना हुआ, उसको चेक किया जाए। तो इसने किस तरह से किया? इसने भी फोरियर एनालिसिस यूज़ किया। ठीक है, ये इसका वीव या स्ट्रक्चर फैब्रिक की मालूम करने के लिए। ठीक है, इसने दो हिस्से थे इसके मॉडल के, 2 बेसिक क्लासेस थी। पहले हिस्से में इसने क्या किया जी? फोरियर एनालिसिस किया फैब्रिक इमेज का, और सेकंड हिस्से में उसका इमेज एनालिसिस किया इन स्पेटियल डोमेन, और उसके ज़रिए से फैब्रिक की स्ट्रक्चर का आइडिया लगाया। ये देखें, अगर आप ये उसका मॉडल है, ये दो हिस्से हैं, ये फोरियर डोमेन वाला हिस्सा है और ये स्पेटियल डोमेन वाला हिस्सा है। ठीक है, तो इन दोनों को लिंक करके उसने फैब्रिक की स्ट्रक्चर का अंदाज़ा लगाया। इसमें पीक डिस्ट्रीब्यूशंस आप चेक करते हैं और उससे आप चेक करते हैं कौन सी स्ट्रक्चर है, प्लेन है, ट्विल है, सैटिन है। तो ये डिटेल आपको इसके पेपर में मिल सकती है। सभी मॉडल्स को तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जो थोड़े से इम्पोर्टेंट है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या क्या काम हो चुका है इसके ऊपर, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। कावाबाटा ने क्या काम किया जी? उसने कहा जी, उसने एक बाईएक्सियल टेंसाइल डिफॉर्मेशन थ्योरी पेश की विद द एड ऑफ द मॉडल। ठीक है, उसने कहा जी थियोरेटिकली उसने कैलकुलेट किया फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द यार्न एंड फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द फैब्रिक। क्या कैलकुलेट किया जी? उसने जो फोर्सेस होती हैं जी, फोर्सेस रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द फैब्रिक अलोंग वार्प एंड वेफ्ट डायरेक्शन, उसने कावाबाटा ने ही डेवलप्ड। बड़ा ये मशहूर साइंटिस्ट है कावाबाटा, इसकी काफ़ी थ्योरीज हैं। कावाबाटा डेवलप्ड अ 3D sawtooth geometry, ये बड़ी फेमस है 3D sawtooth geometry, which allows the implementation of biaxial response in the mechanistic way. The warp and weft axes are assumed to be straight lines. उसने कहा जो वार्प और वेफ्ट एक्सिस हैं वो स्ट्रेट लाइन के तौर पे उसको अज्यूम किए जा सकते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन एज शोन इन द यूनिट स्ट्रक्चर। अब ये जहाँ पे आपस में इंटरलेस कर रहे हैं, ये वार्प का धागा है, ये वेफ्ट का धागा है सपोज, उसने कहा इसको भी हम लीनियरली अज्यूम कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन के जरिए, और इसको भी, ये एक स्ट्रेट लाइन और ये दूसरी वेफ्ट के लिए स्ट्रेट लाइंस। ठीक है जी, इसको सॉटूथ मॉडल कहते हैं विच वाज प्रेजेंटेड बाय कावाबाटा। तो ये थे जी हमारे मॉडल्स जो प्रीवियसली जिन पे काम हो चुका है। ठीक है, ये कुछ मॉडल्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। मज़ीद इनकी डिटेल्स आप इनके आर्टिकल्स में भी देख सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें हम इवेलुएट करेंगे जी फैब्रिक ज्योमेट्री को बाय फोरियर सीरीज। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।